नमस्कार, मैं के शारदा शिक्षिका दुर्ग राज्य छत्तीसगढ़ से। आज हम पढ़ेंगे शुष्क सेल के बारे में। टार्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो और कई खिलौनों में उपयोग में आने वाले सेल को शुष्क सेल कहते हैं। यह जिंक का बेलनाकार बर्तन होता है जो ऋण इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है। इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड, विद्युत अपघट्य, जिंक क्लोराइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस का पेस्ट भरा होता है। पात्र के मध्य में मलमल की एक थैली होती है। इसमें मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, नौसादर और जिंक क्लोराइड और कार्बन के चूर्ण का मिश्रण भरा रहता है। इसके बीचों बीच कार्बन की एक छड़ होती है जिसका ऊपरी सिरा बाहर निकला होता है। कार्बन की छड़ के ऊपरी सिरे पर पीतल की एक टोपी लगी होती है। कार्बन की यह छड़ धन इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। पात्र के मुख को चपड़े या पिच से बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार बारीक छिद्र होता है जिससे उसके अंदर बनने वाली गैस बाहर निकल सके। अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए हम दो या दो से अधिक सेलों की एक श्रेणी बना लेते हैं, जिससे एक सेल का धन सिरा अगले सेल के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। सेलों की इस श्रेणी को बैटरी कहते हैं। जब किसी सेल का संपूर्ण क्रियाकारक क्रियाफल में बदला जाता है, तब उसमें से धारा प्राप्त करना संभव नहीं होता। इस सेल को मृत सेल कहा जाता है। पुनः एक बार, टार्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो और कई खिलौनों में उपयोग में आने वाले सेल को ही हम शुष्क सेल कहते हैं। यह बेलनाकार बर्तन होती है जो ऋण इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है। इसके अंदर नौसादर, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा जाता है। इसमें मलमल की एक थैली होती है। मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौसादर, जिंक क्लोराइड और कार्बन के चूर्ण का मिश्रण भरा रहता है। दो या दो से अधिक सेलों की एक श्रेणी बना लेते हैं, जिसमें एक सेल का धन सिरा अगले सेल के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। सेलों की इस श्रेणी को बैटरी कहते हैं। जब किसी सेल की संपूर्ण क्रियाकारक क्रियाफल में बदल जाता है, तब उसमें से धारा प्राप्त करना संभव नहीं होता। इस सेल को हम मृत सेल कहते हैं।